तो हेलो दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में हम देख चुके हैं प्रबंध कला के रूप में और विज्ञान के रूप में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रबंध एक पेशे के रूप में, मतलब प्रबंध मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है। तो पेशा एक आधार है जिसमें एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर उनकी सहायता से विशिष्ट कार्य में पूर्व निर्धारित परिणाम को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है। पेशे की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। तो पेशा तो आप समझते होंगे, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, ठीक है, ये सब हो गए अपने अपने पेशेवर। ठीक है, तो ये सब होते हैं अब इनके क्षेत्र में। तो सबसे पहले इसकी विशेषता होगी भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। तो सभी पेशे का आधार भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह होता है जिसे विशिष्ट शिक्षा तथा अनुभव से प्राप्त किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? भली भांति, जैसे वकील है, ठीक है, तो वकील को सबसे पहले वकालत करनी पड़ती है। तो उसको वकील एक आम बंदा वकील तभी बनता है जब उसको अच्छी खासी वकालत की नॉलेज होगी, वो उस बारे में ठीक ठाक बहुत कुछ पढ़ चुका होगा। ठीक है, ऐसी डॉक्टर का होता है, ऐसी किसी हम कह सकते हैं अध्यापक को होता है किसी भी सब्जेक्ट के। ठीक है, जब तक वो उस बारे में उस फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज नहीं गेन कर लेता तब तक उसे उस चीज़ की पदवी नहीं दी जाती है। तो भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह होता है वो बंदा। इसके बाद आता है अवरोधित प्रवेश। तो किसी भी पेशे के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद तथा प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ही लिया जाता है। मतलब किसी भी पेशे के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, जैसे उदाहरण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थापक द्वारा आयोजित की जाने वाली एक विशेष परीक्षा को प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, जैसे हम सीए सीए द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी विशेष परीक्षा को प्रवेश करने के लिए, किसी विशेष परीक्षा जो होती है सीए बनने के लिए, जो एग्ज़ाम होता है, उसमें एंटर करने के लिए उस एग्ज़ाम में हमें कोई छोटे मोटे जो होते हैं पहले प्री मेंस या प्री मेंस निकालने पड़ते हैं, तभी उसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे तो इसका थर्ड आता है पेशागत परिषद। मतलब सभी पेशे अपनी परिषद विशेष से संबंध होते हैं। ठीक है, परिषद पेशे के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाती है और उसका पालन भी कराती है। परिषद प्रत्येक पेशेवर को अपने साथ जोड़ती है, फिर उनका रजिस्ट्रेशन करती है और सर्टिफिकेट भी देती है। उनके लिए उदाहरण के लिए वकालत करने के लिए एक बार काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ही हम वकालत कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे डॉक्टर बनने के लिए हमें जो होते हैं ऊपर डॉक्टर से जो होते होंगे, जब वो मेरे तो इस फील्ड में जानकारी है नहीं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बट मैंने सुना है। ठीक है, ऐसी सीए के लिए हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। नैतिक आचार संहिता। तो सभी पेशे अपने परिषद की आचार संहिता से बंधे हैं। ठीक है, क्योंकि पेशेवर को परिषद के नियमों के साथ साथ उसके नैतिक मूल्यों का भी पालन करना पड़ता है। तो अब ये क्या चीज़ है? जैसे प्रत्येक वकील को बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नियम मानने पड़ते हैं, वह नियम के बाहर कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक डॉक्टर को भी कुछ नियम मानने पड़ते हैं। जैसे कोई इमरजेंसी है तो उस इमरजेंसी में उसको जो है डॉक्टर को मरीज़ का इलाज इमरजेंसी में करना पड़ता है, चाहे फिर वो डॉक्टर कुछ भी कर रहा हो। उसका ये कर्तव्य होता है कि वो अगर किसी बंदे को इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी में उस बंदे का इलाज करे। ठीक है, तो ये कुछ नियम होते हैं जो उनको मानने पड़ते हैं। इसके बाद आता है सेवा का उद्देश्य। इसका लास्ट विशेषता कह सकते हैं इसको। प्रत्येक पेशेवर अपने पेशे को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ये चाहता है कि उसका मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और अध्यापक भी यही चाहता है कि उसका विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो। ठीक है, हर वकील ये चाहता है कि उसका क्लाइंट केस जीत जाए। ठीक है, हम ये देख सकते हैं सब। तो ये हो गए कुछ विशेषताएं प्रबंध एक पेशे के रूप में की कुछ विशेषताएं। क्या प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं? इसके लिए पेशे की विभिन्न विशेषताओं और उनके प्रबंध में विद्यमान होने के संबंध में निम्नलिखित विवेचन महत्वपूर्ण है। तो अब इनके बारे में कुछ विवेचन है आगे। अब आइए इन पर थोड़ा इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। पेशे की पहली विशेषता यह है कि ये भी एक तरह की विशेषता ही है, मतलब सारी। पेशे की पहली विशेषता यह है कि पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीक की चातुर्थ होना चाहिए। ठीक है, प्रबंध भी एक विशिष्ट ज्ञान एवं निपुणता है जिन्हें व्यावहारिक प्रयोग में लाने के लिए विशेष चातुर्थ होना आवश्यक है। इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशा माना जा सकता है। तो इसमें मोटा मोटा क्या बताया गया है कि किसी भी फील्ड में अगर आपको महारत हासिल करनी है, जैसे डॉक्टर बनना है, तो उसका आपको निपुण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है,
और उस चीज़ में जब तक आप एकदम अच्छी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको उसकी पदवी नहीं दी जाती है, चाहे वो फिर डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे अध्यापक हो। तो ऐसे ही होता है मैनेजमेंट का सब खेल। तो जब तक आप अच्छे से उस काम में महारत नहीं हासिल कर लेते, किसी चीज़ को मैनेज करने में, किसी चीज़ को हैंडल करने में, जब तक आपको मैनेजर की पदवी नहीं दी जा सकती। तो लेकिन जब भी आप उस काबिल हो जाएंगे कि आप जान गए हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपको लोगों को कैसे समझाना है, लोगों को कैसे प्रेरित करना है कि ये काम उनके लिए भी किस तरह से इम्पोर्टेंट है और कंपनी के लिए भी किस तरह से इम्पोर्टेंट है, जब तक आप लोगों को नहीं समझा सकते ये चीज़, जब तक आप मैनेजर नहीं बन सकते। लेकिन जिस दिन आपने समझा दी तो समझिए आप मैनेजर बन चुके हैं। ठीक है। तो सेकंड आता है तो इसका सेकंड आता है प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। तो आजकल अधिकतर प्रबंधक या तो इन प्रशिक्षण केंद्रों में प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करके इस पेशे में प्रवेश लेते हैं, या प्रबंध साहित्य को पढ़कर या प्रबंध गोष्ठियों में हिस्सा लेकर व प्रबंधन कार्यक्रम संबंधी कार्यक्रम को कंपनी और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए गए हों में हिस्सा लेकर यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। यद्यपि अनेक व्यक्ति प्रबंधकीय योग्यता के इस औपचारिक प्रशिक्षण के बिना ही इस पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इन प्रबंधकों की प्रबंधकीय क्षमता को भी काम करके ही नहीं आंका जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेशे को इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशा माना जा सकता है। तो इसमें टोटली ये समझाया जा रहा है कि कुछ लोग तो इसका जो है एक तरह से कोर्स करके आते हैं। ठीक है। पीछे से इसके बहुत तरह से कोर्स होते हैं और कंपनियां भी कुछ विश्वविद्यालय द्वारा ये कोर्स करवाती हैं मैनेजमेंट का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना इस कोर्स के भी मैनेजमेंट करते हैं, और हम उनके काम को देखकर ये नहीं कह सकते कि इन लोगों ने कोर्स करा है या नहीं करा, कुछ सीखा है नहीं सीखा, बट उनका मैनेजमेंट करने का जो तरीका होता है वो इतना अच्छा होता है या इतना सफलतापूर्वक होता है, हम कह सकते हैं कि उनको कोई यकीन नहीं कर सकता कि इन्होंने नहीं करा कोई कोर्स। बट हाँ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कोई का वो नहीं है, वर्क नहीं है, ये एक पेशा भी है। मतलब बंदे खुद भी एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए बिना किसी उसके पढ़ाई वढ़ाई के हम पेशा ये कर सकते हैं ये चीज़ मैनेजमेंट। आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि आप लोगों को मैनेज कर सको, कि उनको समझा सको कि उनको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो ये एक होता है इसकी विशेषता। इसके बाद आते हैं प्रतिनिधि पेशावर संघ का होना। पैसे की तीसरी विशेषता के रूप में इसके लिए एक प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। भारत में प्रबंध संघ परिवार संघों के निर्धारित कार्यों को करने की ओर अग्रसर है, लेकिन आज इनका मुख्य कार्य प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में शोध करना ही। यह भी सच है कि प्रबंधकीय व्यवहार को नियमित बनाने के लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए हैं और नहीं प्रबंध पेशे में प्रवेश के बारे में कोई समानता है। अतः कहा जा सकता है कि भारत में प्रबंध के संदर्भ में पेशे की यह विशेषता खरी साबित नहीं होती तथा इस आधार पर प्रबंध को पेशा स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि पेशे की तीसरी विशेषता के रूप में एक प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है, बट अब इसको नीचे खारिज कर दिया गया है कि ये इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट है आचार संहिता। किसी भी पेशे विशेष के सदस्यों के लिए निर्धारित आचार संहिता का पालन करना अति आवश्यक होता है। ठीक है। आचार संहिता का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पेशे के सदस्यों के लिए। आचार संहिता के अंतर्गत पेशे से संबंधित नियम ईमानदारी, सत्यम, निष्ठा एवं नैतिकता के पैमाने आते हैं। पहले से स्वीकृत पेशे जैसे कानून, चिकित्सा, लेखा शास्त्र आदि के लिए आचार संहिता निश्चित कर दी गई है, और न ही प्रबंधकीय कार्यों में प्रवेश के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता है आजकल। ठीक है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंध पूर्ण रूप से एक पेशा नहीं है। तो एंड टू एंड प्रबंध एक पेशा नहीं है। प्रबंधन के गुणों को विज्ञान, कला एवं पेशे से तुलना करने पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रबंध एक विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि इसमें विज्ञान एवं कला की विशेषताएं विद्यमान हैं। पेशे के संबंध में क्योंकि विशिष्ट ज्ञान, प्रतिबंधित प्रवेश एवं सेवा उद्देश्य आवश्यक है, और ये विशेषताएं अभी प्रबंध में नहीं आती, अतः प्रबंध वर्तमान में पेशे की विशेषताएं नहीं रखता है। तो हमने पढ़े हैं 4 इसके गुण: विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। ठीक है। ये इसके पेशा माना जा सकता है। इसके आधार पर प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था, इसके बेस पर भी पेशा माना जा सकता है। बट प्रतिनिधि पेशावर संघ होना इसके बेस पर नहीं माना जा सकता, और आचार संहिता इसके बेस पर भी नहीं माना जा सकता। इसलिए एंड टू एंड इसको नहीं माना जा सकता पेशा कोई
और पेशे की विशेषता नहीं रखता ये, इसलिए हम नहीं कह सकते कि प्रबंध एक पेशा है, बट हम कह सकते हैं प्रबंध एक कला है, प्रबंध एक विज्ञान है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा प्रबंध पेशा क्यों नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियोस तीनों चारों इसकी पिछली पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।